नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, और इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। कोरोना महामारी के चलते कल यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कांवड़ यात्रा रद्द करने का। कांवड़ संघों से बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को फिलहाल कोरोना वायरस के चलते रद्द करना पड़ा है। यात्रा को लेकर राज्य सरकार और कांवड़ संघ के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद संघ ने यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल ने कांवड़ संघ से बातचीत की थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने योगी सरकार को पुनर्विचार करने का मौका दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। हालांकि सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से फिर से विचार करने के लिए कहा था। और हमारे संवाददाता प्रणवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणवीर, आखिरकार यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करने का ही फैसला लेना पड़ा। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा रद्द करने का जो फैसला लिया गया वो निश्चित तौर पे बहुत ही जो जनहित का मामला है, जो जनहित की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, अभी तीसरी लहर आने को है। अभी लगातार बैठकें हुई, जो डीजीपी मुकुल गोयल और अवनीश अवस्थी एसीएस होम ने बैठक किया, और बैठक करने के बाद में ये निर्णय लिया, क्योंकि जो कांवड़ संघ के लोग थे वो भी बैठक में सम्मिलित थे, और उन सब की राजीबंदी से उन सब लोगों ने भी स्वीकार किया कि कांवड़ यात्रा जो है रद्द करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना का भी तीसरी लहर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांवड़ यात्रा की, तो 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला था। हरिद्वार से लोग जल लेकर के चलते और अपने अपने क्षेत्रों में जो भोलेनाथ का शंकर जी का मंदिर है वहां पर उसको जल को वो समर्पण करते, जल को चढ़ाते। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ आस्था से जुड़ी हुई बात थी, तो दूसरी तरफ जीवन और मरण जो महामारी चल रही है उससे जुड़ी हुई बात थी। दोनों के बीच में योगी सरकार असमंजस में फंस रही थी। हालांकि उत्तराखंड की सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि कांवड़ यात्रा नहीं होगा, लेकिन योगी सरकार ने जब कहा कि जो RT-PCR जांच है, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, जो भारत सरकार का दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसके तहत कांवड़ यात्रा की जा सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और नोटिस भेजा केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार को। कोर्ट नोटिस भेज करके सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद कहा आप फैसला कर लीजिए बैठ करके कि क्या कांवड़ यात्रा जरूरी है, कोविड प्रोटोकॉल जो कोविड काल चल रहा है उसमें भी। उसके बाद कांवड़ संघ के साथ बैठक हुई योगी सरकार की, और कांवड़ संघ के लोगों ने भी ये फैसला माना कि अभी कांवड़ यात्रा जरूरी नहीं है, पहले जान है फिर जहान है। क्योंकि अगर बात करें कहावतों की, तो पुरानी कहावत है कि पहले जान है तब तो सारा जहान है। क्योंकि धार्मिक स्थल जो है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, वो सब बात की बात है। पहले हम देश के में अपने परिवार की रक्षा करें, लोगों की जान बचाएं, तब जाकर के कहीं कांवड़ यात्रा में हम सम्मिलित हो गए। क्योंकि कहीं ना कहीं अंजलि अगर कांवड़ यात्रा ये शुरू होती, तो जिस तरीके से लोग एक दूसरे का, जो सरकार ने गाइडलाइन किया था कि RT-PCR की जांच एक अलग चीज है, लेकिन अगर रियलिटी धरातल पे अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बृहद रूप ले लेता, जिसको कंट्रोल करना फिर सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होता। क्योंकि आपने देखा जब 2020 में कोरोना संक्रमण काल आया, तब सरकार ने तुरंत लॉकडाउन किया, और संपूर्ण लॉकडाउन करने के बाद इसको किस तरीके से नियंत्रित कर लिया और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल। तरीके से पिछले साल की अगर बात करें तो कांवड़ संघ ने खुद सरकार के साथ बातचीत करके कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया था। वही स्थिति इस बार भी हुई है। जब कांवड़ संघ के साथ बैठक हुई और बातचीत हुआ, अवस्थी और मुकुल गोयल और उसके बाद अवनीश अवस्थी का, तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को स्वीकार कर लिया कि अभी कांवड़ यात्रा करना जरूरी नहीं है। क्योंकि 2020 के कोरोना काल खत्म होने के बाद जब 2021 का कोरोना संक्रमण काल आया, लोगों के बीच में जब त्योहार आया और जब लॉकडाउन में छूट दी गई, तो 20 के बाद इन्होंने इस तरीके से पब्लिक में एक दूसरे से मिलना शुरू किया, चाहे होली हो चाहे अन्य त्योहार हो। उसी को देखते हुए देखिए जब 2021 का त्योहार आया तो किस तरीके से भयानक रूप ले लिया, और सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। अस्पतालों में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तमाम चारों तरफ हाहाकार मच गया था।
क्योंकि लोगों ने लापरवाही की थी। लापरवाही का यह नतीजा था कि 2021 में कोरोना ने इस तरीके से किया कि शमशान घाट पे जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी। लखनऊ के अंदर जिस तरीके से चिताएं जल रही थी, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि अब जीवन काल यहीं से समाप्त हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सरकार की मेहनत और लोगों के अंदर जो फिर से सतर्कता आना शुरू हो गया, उससे कहीं ना कहीं उसकी चैन को फिर से तोड़ने में कामयाबी मिली। लेकिन जिस तरीके से तीसरा बेग आने वाला है कोरोना संक्रमण काल का, कहीं ना कहीं लोगों ने फिर लापरवाही शुरू कर दी। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा की जाती तो कहीं ना कहीं इसका विस्फोट बहुत तेजी के साथ फैलता, क्योंकि लोग एक साथ बैठते, एक साथ लोग पानी पीते, एक साथ लोग चलते। कहीं ना कहीं जो कोविड प्रोटोकॉल था वो जहां पर पुलिस दिखाई देती उसका पालन वहीं पर हो सकता था, उसके अलावा इसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। क्योंकि मंदिरों में भी इतना जगह नहीं है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लोग दूरी बनाए, लोग मास्क लगाए। क्योंकि जब आप सफर कर रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, तब आपको मास्क लगा के चलना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, और ऐसे में मास्क लगा करके चल नहीं पाते, एक जगह लोग। लेकिन प्रणवीर, एक बात ये भी समझने वाली है, जब यूपी सरकार ने फैसला लिया कि 25 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, और इसको देखते हुए तमाम कांवड़ियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। देखिए, कांवड़ियों ने तैयारी शुरू कर दी, ये अलग मुद्दा है, और कांवड़ यात्रा पे रोक लगाना, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ियों ने शुरू कर दी अपनी, कि हम उनके भी परिवार है, उनके भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर सरकार छूट भी देती तो इस बार कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती, क्योंकि हालांकि ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, लोग इसको आस्था के निगाह से भी हर तरीके से देख रहे हैं। लेकिन आस्था लोग तभी उतने तक अंजलि मान रहे हैं जहां तक उनके जीवन, उनका परिवार, उनके लोग सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कांवड़ यात्रा निकलती, लोग निकलते, तो इसका विस्फोट बहुत भयानक होता, और उत्तर प्रदेश में इसका काबू करना बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती। क्योंकि जब लोग पैदल चल रहे होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं होता। मंदिरों के अंदर जब भीड़ इकट्ठा होती है तो वहां भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में अगर सरकारें लगती तो कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा है वो और लंबा खिंच जाता। जो लोग 3 दिन में जल चढ़ा लेते हैं उनको 4 से 5 दिन लगते। तो ऐसे में कई लोगों ने, जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने से स्वयं मना कर दिया था। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चूंकि आस्था पर्व का त्योहार है, तो कुछ लोग तैयारी बना चुके थे कि अपना हम कांवड़ यात्रा करेंगे। क्योंकि पिछली बार 2020 में भी उनको मायूसी झेलनी पड़ी थी, अब 2021 में भी उनको मायूसी झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दुख है, एक मन के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें गंभीर बीमारी की, महामारी की, तो उसको लेकर के लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया है कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर जान रहेगा, अगर जहान रहे, तो हम सब लोग 2022 में कांवड़ यात्रा कर लेंगे, 23 में कर लेंगे। लेकिन पहले ये सरकार के फैसले को उन्होंने स्वागत किया है, और किसी भी प्रकार से किसी के अंदर कोई मलाल नहीं है जी। लेकिन आखिर सरकार ने जो फैसला पहले लिया कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत की जाएगी और अन्य राज्यों के साथ भी बातचीत की जाएगी, आखिर वो किस आधार पर लिया था? क्योंकि देखिए, कांवड़ संघ भी अब तैयार है कि कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और इसके अलावा तमाम धर्माचार्यों ने भी ये कहा है कि कांवड़ यात्रा किसी की जिंदगी से ज्यादा बढ़कर नहीं है। देखिए, हमने फिर कहा कि ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। लोग इसमें 2020 में भी कांवड़ यात्रा नहीं कर पाए थे, जल चढ़ा पाए थे। हरिद्वार से लेकर के चलते हैं और उसके बाद जल चढ़ाते हैं, जगह जगह जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उनमें जल चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ धर्म होने के कारण योगी सरकार ने इसको कुछ छूट दी थी कि आप कोविड प्रोटोकॉल, हालांकि इसने साफ तौर पर कहा था योगी सरकार ने कि किसी भी प्रकार से जो गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के, उसका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं उनका RT-PCR जांच भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, और एक दूसरे से दो गज की दूरी बहुत जरूरी का जो स्लोगन है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो भी पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं फैसला लिया, स्वतः मामले का संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से, उस केंद्र सरकार से जवाब तलब किया, और उसके बाद सोमवार तक इसकी जवाब तलब किया था। उसको लेकर के जब सरकार ने चिंतित किया और लोगों से बैठक की, कांवड़ संघ के लोगों के साथ जब बैठक किया, कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुखिया, जो DGP है मुकुल गोयल और ACS होम अवनीश अवस्थी, तो उन सब लोगों ने साफ तौर पर स्वीकार कर लिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, हम इस चीज को मानने को तैयार हैं।
क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, तो इसमें योगी सरकार ने डायरेक्ट फैसला इसमें नहीं लिया कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे, कहीं लोगों को ये दिक्कत ना हो। लेकिन जब बातचीत की गई, जब बताया गया कि देश इस समय किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का जो तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर के सरकार लगातार चिंतित है, क्योंकि प्रदेश के लोगों की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना, देश की रक्षा, लोगों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। सरकार उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं देना सरकार का जो कर्तव्य है, उसको लेकर के सरकार। ठीक है, आप रणवीर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो और प्रयागराज से हमारे संवाददाता संजय खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका और देखते हैं कि संगम नगरी में फिलहाल क्या हलचल देखी जा रही है कांवड़ यात्रा को रद्द करने के बाद, इस फैसले के बाद। संजय, क्या देखा जा रहा है प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज भी तमाम लोगों की आस्था का एक प्रतीक है, और ऐसे में जब कांवड़ यात्रा रद्द करने का कल फैसला लिया गया तो वहां पर क्या देखा गया लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल अंजलि जी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार ने अहम फैसला लिया, कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आदेश भी जारी किया। एसीएस अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल से भी दूसरे जो राज्यों से बात करने के लिए निर्देश दिए गए थे, तो वो कांवड़ यात्रा को कांवड़ संघ से बात करने के बाद फैसले लिए गए। लेकिन यहाँ पर जो महंत है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने वो भी अपील की अपने कांवड़ियों से, जो शिव भक्त हैं, उनसे ये अपील की कि वो इस महामारी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन करें और जितने भी शिव भक्त है वो कांवड़ यात्रा ना निकाले। और संगम क्षेत्र में, जिस तरीके से एक संगम क्षेत्र है, यहाँ पर तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, तो यहाँ से काफी कांवड़ियों की संख्या निकलती थी, जो यहाँ से बनारस के लिए और जो सिंगापुर है वहां पे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए लोगों की काफी तादाद में भीड़ उमड़ती थी। तो यहाँ पर भी वो जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हैं वो लगातार यही अपील कर रहे हैं लोगों से, शिव भक्तों से, कि वो कांवड़ यात्रा को ना निकाले, अपने घरों में शिवलिंग को एक प्रकार दे करके वहीं पे अपने घरों में जलाभिषेक करें और शिव से अपनी मनोकामना पूरी करें, ताकि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे भी बचा जा तो है, ऐसी महामारी से बचाया जा सके। इस तरीके से हलचल तो है, लेकिन शिव भक्तों में जो खुशी की लहर थी कि एक बार सीएम ने आदेश दे दिए थे कि कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद सरकार से ये जवाब दाखिल करने के लिए 19 जुलाई तक के जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिए थे। तो इसमें बातचीत के बाद सीएम योगी का यही फैसला आया। देखिए संजय, बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि तीसरी लहर मुहाने पर खड़ी हुई है और जरा सी भी असावधानी भारी पड़ सकती है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला ले लिया गया कि कांवड़ यात्रा शुरुआत हो जाएगी और लोगों को कोरोना नियम का पालन करना होगा। जी बिल्कुल अंजलि जी, तीसरी लहर जिस तरीके से तैयार खड़ी है, आने वाली है, इसकी आशंकाएं जताई जा रही है। तो कांवड़ यात्रा सैकड़ों की तादाद में कांवड़ियों का एक जत्था निकलता था, जो हुजूम रात दिन चलता रहता था, वो अपने शिव भक्तों के लिए कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। तो ऐसे में काफी तादाद में भीड़ इकट्ठे हो जाती है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन ना हो पाता। इसके लिए सीएम योगी ने ये अहम फैसला लिया है। ये ठीक भी है, और जो महंत भी है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, जितने भी मठ के महंत हैं, वो भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कांवड़ियों से कि वो कांवड़ यात्रा को ना निकालें, क्योंकि अगर इस तरीके से निकाला गया तो ये स्थितियां फिर से वही बेकाबू हो सकती हैं, जिसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। अंजलि जी बिल्कुल। और संजय, वहां पर लोगों की बात की जाए तो फिलहाल क्या देखा जा रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कांवड़ यात्रा रद्द करने को लेकर? प्रतिक्रियाएं तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था, जो सावन के महीने में शंकर भोलेनाथ से शिवलिंग पे जलाभिषेक करते थे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। एक खुशी की लहर थी, लेकिन लोगों के अंदर कुछ उदासी भी देखी जा रही है। लेकिन जो स्थितियां हैं, स्थितियों को देखते हुए वो भी समझ रहे हैं कि ऐसे हालात में हमें भी समझना चाहिए, सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो मंदिर, जो शिवालय नजदीक है, वहां पर ये बताया गया कि वो जलाभिषेक सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भीड़ भाड़ को किस तरीके से रोका जाएगा, ये प्रशासन के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जो जलाभिषेक घर पे नहीं करेंगे, कहीं नजदीक में जो शिवालय बने हैं तो वहां पर जो जलाभिषेक है वो तो कांवड़िया। चलिए ठीक है, जुड़े रहिए आप हमारे साथ संजय। और वाराणसी से लपकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी जो कि मानी जाती है भोलेनाथ की नगरी। लपकेश, क्या देखा जा रहा है, यहां से भी
कितनी संख्या में कावड़ लेकर लोग निकलने की तैयारी में थे या फिर मन भी बना चुके होंगे, लेकिन ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया कावड़ यात्रा का मामला तो रद्द करना पड़ा यूपी सरकार को कावड़ यात्रा? जी बिल्कुल अंदर देखिए, हम आपको बता दें शिव की नगरी काशी में वैसे सावन के पावन पर्व पर इतनी भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि इलाहाबाद से लेकर के काशी तक अगर आप हाईवे से लेकर के रोडों तक करेंगे तो इतनी मतलब कांवड़ यात्रियों की भीड़ होती है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो इलाहाबाद की टीम होती है, भदोही की टीम होती है, बनारस की टीम होती है, लगातार कांवड़ यात्रियों को लेकर के सुरक्षा मुहैया कराती है। और जिस तरीके से इस बार सावन में जो एक आदेश आया और कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई, उसको लेकर के बनारस के जो अनुयायी हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनसे के साथ लगातार थाने के लोग बैठक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का मतलब कि कांवड़ यात्रा न निकालने पाए। उसी के संदर्भ में कल जो अजय चौबे करके हैं यहाँ पे जो श्रद्धालुओं के वो है जो साधु संत में महात्माओं में जो वरिष्ठ कहे जाते हैं, उन्होंने एक कैंट थाने में तहरीर किया कि 5 लोग जाएंगे, उसको लेकर वो कोविड-19 के तहत वो करेंगे, क्योंकि जो उनकी भक्ति है, श्रद्धा है, जो जुड़ा है, उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कोविड-19 का भी ध्यान रखेंगे। आप जो तीसरी वेव की बात कर रही हैं, अगर कांवड़ यात्रा नहीं रोकी जाती है तो जो अगस्त तक का WHO का जो रिपोर्ट है कि स्थिति भयावह हो जाएगी, उसको लेकर के बिल्कुल। और देखिए लवकेश, यात्रा रद्द भले ही हो चुकी है लेकिन गंगा जल लेने के लिए वाराणसी का भी रुख करेंगे कांवड़िये बाहरी राज्यों से, तो ऐसे में उनको रोकना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो धर्म की नगरी और आस्था की नगरी है और एक जो शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर जो विश्वविख्यात है, प्रसिद्ध है, उसको लेकर के बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मतलब देश के हर कोने से, मतलब कि जो देश है अपना भारतवर्ष के लगभग कोने से, हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। जो श्रद्धा उनका भाव होता है कि शिवलिंग पे जल गंगा जल चढ़ाए और उनकी जो भक्ति होती है। लेकिन ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती साबित हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बकरीद पे उनको कोविड-19 का किया गया, एक तरफ मुसलमानों का त्योहार है, एक तरफ हिंदुओं का पावन पर्व आ गया, तो ऐसे में कहीं दो तरफा अनदेखी न हो जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। लेकिन ऐसे में ये भी देखिए यूपी सरकार ने जो कांवड़ यात्रा का फैसला लिया था, इसके बाद से अब विपक्षी दलों को निशाना साधना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पक्षपात के भी आरोप लग सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पक्षपात के आरोप लगना तय है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब ये जो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पे रोक लगी, अब इधर बकरीद का था, तो कहीं ना कहीं पक्षपात को लेकर के आप जो सियासी माहौल है वो कहीं ना कहीं आप गर्म हो जाएंगे। अब बनारस में तो खास तौर पर ये गर्म होंगे, अब रोड पर भी उतर करके लोग इसका विरोध करेंगे। विपक्ष पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा ये। चलिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। लवकेश और अयोध्या का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अयोध्या में फिलहाल क्या देखा जा रहा है और कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर संतों की? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा को अचानक से रद्द करने का एक आदेश आता है, उसके बाद से अयोध्या के साधु संत, हालांकि यहाँ पे देखा ये गया कि दो गुट हो गया है। एक पहले से ही कांवड़ यात्रा का सपोर्ट कर रहा था, मांग कर रहा था कि कांवड़ यात्रा जो है वो एक धार्मिक यात्रा है, उसको जारी रहने दिया जाना चाहिए। और एक दूसरा पक्ष था जो ये कह रहा था कि कोविड-19 का संक्रमण चूंकि सर पर खड़ा है, तीसरा दौर इसका आने वाला है, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के दो संतों का दो गुट यहाँ देखने में आ रहा है। हालांकि भक्त जो है वो भी कांवड़ यात्रा को लेकर असमंजस की जो एक स्थिति थी उससे अब बाहर आ गए हैं। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। लेकिन अंजलि, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो एक कह लीजिए नागेश्वर नाथ का जो एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पर लाखों की संख्या में शिव जी के भक्त आते थे, सरयू से जल लेकर यहाँ पर उनको जलाभिषेक करते थे, वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने बंद कर दिया है, यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन आसपास के जो जैसे बगल के जो जनपद हो गए, बस्ती हो गया या गोंडा हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे। और देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन उनको किस तरह से रोकता है, वो इस बात को समझ पाते हैं कोविड संक्रमण। हालांकि ये इसके पहले जो भी मेले यहाँ पर हुए, जैसे रामनवमी पर रोक लगी तो कोई भी भक्त यहाँ नहीं आया। अभी तक जितनी भी धार्मिक कह लीजिए धार्मिक पर्व पर अयोध्या में रोक लगाई गई तो प्रशासन उसमें सफल रहा और भक्तों में ने भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी आस्था जताई। जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पालन किया और
राम मंदिर का, चाहे वो दर्शन करना हो या रामनवमी का सरयू स्नान करना हो, वो अयोध्या नहीं आए। लेकिन कांवड़ यात्रा किस तरह से कांवड़ यात्रा में वो किस तरह से इस बात को लेंगे, ये देखने वाली बात होती है अंजलि। लेकिन देखिए, हर कोई इसको लेकर, जैसा कि तीसरी लहर को लेकर पहले से ही सतर्क है। ये देखा जा रहा है कि चाहे वो हम कांवड़ संघ की बात कर ले या फिर तमाम संतों की बात कर ले, धर्म गुरुओं की बात कर ले, सभी सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। लेकिन यूपी सरकार ने जल्दबाजी में फैसला तो नहीं ले लिया था कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम को पहले उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट तो देखी गई। सरकार ने हड़बड़ाहट में ये फैसला लिया, लेकिन ये चर्चा भी आम हो गई थी। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट तो देखी गई। परंतु जो आम लोगों में ये चर्चा रही है इसके रोक लग जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि चलिए संक्रमण के इस तीसरे दौर में यात्रा नहीं होगी और भीड़ नहीं जुट पाएगी, क्योंकि पिछले दो जो संक्रमण के दौर गुजरे उसमें बहुत सारे जानो माल का जो नुकसान हुआ, उसको लेकर जो एक आम जनता की राय थी, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रही थी कि कांवड़ यात्रा रद्द कर दी जानी चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग ये कह रहे थे कि रद्द कर दी जानी चाहिए, और जिन लोगों की इसमें आस्था थी, जो लोग जलाभिषेक के लिए निकला करते थे, जाया करते थे, अब वो इसको किस तरह से लेते हैं, वो इस आदेश को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। और प्रणवीर के पास वापस से रुक करते हैं। प्रणवीर, मेरठ सहारनपुर मंडल के कांवड़ संघों ने तो पहले ही प्रशासन को लिखकर दे दिया था कि कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाए। देखिए, जहां पर भी लोग, क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन है और उसकी जो लगातार सरकार कह रही है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है उसमें हमें बचत करने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। रही बात धर्म की, आस्था की, तो आप अपने घर में रहिए, बगल का जो शिवालय है वहां पर आप जल चढ़ाइए, अपने घर में पूजा पाठ करिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके से ये नहीं है जो, क्योंकि कांवड़ यात्रा हमेशा चलता था, हर वर्ष चलता था, उससे लेकर के जो एक लोगों का धर्म था, लोगों की एक जो आस्था थी, वो आस्था को लेकर के योगी सरकार ने जो एक आदेश दिया था कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं, उसमें उन्होंने लोगों की धार्मिक आस्था को देखा था कि कहीं उनकी धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। तो उसको लेकर के जिस तरीके से शादी पार्टी में लोगों को छूट दी गई थी कि आप कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस तरह से कार्यक्रम कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से योगी सरकार ने ये चीज कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप कांवड़ यात्रा को निकालें। आप थोड़े थोड़े दूर से जा करके अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है उसको कर सकते हैं, दूर दूर लोग बैठ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से, चूंकि ये धर्म का मामला है, महाशिवरात्रि के दिन लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप पूजा पाठ घर में भी कर सकते हैं और पूजा पाठ घर में रह करके इस बार भोलेनाथ से मनाइए कि जो महामारी है उस महामारी से देश के साथ पूरे विश्व को बचाए। और उसके बाद जब आने वाला समय रहेगा तो कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, बड़े धूमधाम के साथ निकाला जाएगा। क्योंकि एक बात बता दें अंजलि, जब ये कांवड़ यात्रा निकलती थी तो लोग बड़े धूमधाम के साथ इस कांवड़ यात्रा को निकालते थे, अपने कांवड़ को बड़े बढ़िया तरीके से सजाते थे, उस पर फूल माला लगाते थे और उसके बाद गाजे बाजे के साथ बड़ी झूम के साथ लोग मस्ती के साथ नाचते गाते हुए जाते थे और जल लेकर के आते थे और जलाभिषेक करते थे। तो कहीं ना कहीं जो जनता थी, जनता के अंदर एक उत्साह था कि जब कांवड़ यात्रा आएगा फिर से, क्योंकि पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई, इस वर्ष लोगों ने आग लगा के रखी थी। कहीं ना कहीं कोविड का जो संक्रमण काल है वो थोड़ा कम हुआ है तो हमको इजाजत मिलेगी। और लोगों की ये मान्यताएं भी होती है, लोग ये मानते भी हैं कि हमारा अगर भोलेनाथ ने ये काम पूरा कर दिया तो इस चीज में हम कांवड़ यात्रा निकालेंगे और अपने परिवार की खुशी के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं अंजलि की जो ये मान के रखे थे कि जब महामारी, कोविड काल की जो महामारी है, जो कोरोना वायरस है, जब ये हमारे देश में अपना प्रभाव कम करेगा, जब देश इससे बचेगा, तब हम कांवड़ यात्रा निकालेंगे। कुछ लोगों ने इसमें भी आस्था लगा के रखा था और इसमें भी कुछ लोगों ने मान्यता की थी कि जब हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा तो हम कांवड़ यात्रा निकालेंगे और भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि देव के देव महादेव कहे जाते हैं। और इनके जो जलाभिषेक का मामला होता है, ये बहुत ही लोग हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो लेकिन देखिए प्रणवीर, जब पिछले साल कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया था तो उत्तराखंड सरकार की ओर से ये भी प्रबंध किया गया था
कि पड़ोसी राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराएगी उत्तराखंड सरकार, लेकिन अब इस बार जब तमाम राज्यों की ओर से यह फैसला भी लिया गया है तो क्या प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है और हर साल होने वाली यात्रा है जो 2 बार से नहीं हो पा रही है। देखिए, पिछली बार की बात कुछ अलग थी, क्योंकि पिछली बार में ये नहीं कहा गया था कि दूसरी लहर आने वाली है और दूसरी लहर से सचेत रहिए। पिछली बार की कोरोना संक्रमण काल की लापरवाही ही सेकंड वेग में, जो सेकंड कोरोना संक्रमण काल का वेग आया, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। दवाओं के लिए परेशान होना पड़ा, मेडिकल सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ा, एम्बुलेंस के लिए परेशान होना पड़ा, और कई ऐसे लोग हैं जो अपनों को खो दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी झटका है, बहुत बड़ी लापरवाही का सबक है दूसरी लहर। अगर यही लापरवाही तीसरी लहर में भी बरकरार रही तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ही गंभीर बन जाएगी और लोगों के अंदर एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समाज के अंदर एक दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसीलिए साफ तौर पर लोगों को कहना है, जो वरिष्ठ जन है, जो धार्मिक गुरु, उनका भी कहना है कि पूजा पाठ का मामला है, पूजा पाठ आप अपने घर में करिए, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आने वाली तीसरी लहर में अपनों के साथ आप अपने समाज के लिए एक संकट पैदा कर दें। ये बिल्कुल मत करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका आप पालन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ है। और अंजलि, हम बता दें आपको कि निश्चित तौर पर अब ऑफिसों के अंदर और जो समाज है उसके अंदर जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, अब उन्होंने प्रोटोकॉल का भी पूर्ण रूप से जो पालन है उसको करना शुरू कर दिया है। लोग अब मास्क लगा के चल रहे हैं। बिना मास्क का अगर व्यक्ति कोई उनके सामने आता है तो लोग उनके सामने अब खड़ा होने से, बात करने से भी कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। लोग अब एक दूसरे को अवॉइड भी करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी जागरूकता है। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण है और तीसरी लहर आने की संभावना है, ऐसे में ये बड़ा फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है एक बार फिर से, जैसा कि 2020 में भी ये बड़ा फैसला लिया गया था और इस बार भी कांवड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी है यूपी सरकार को।